नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं विनोद नेगी। विनोद नेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पौड़ी जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। विनोद नेगी जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है वो उनके कॉलेज टाइम से, यानी शिक्षा जब उस पढ़ते थे, छात्र जीवन था, तभी से उन्होंने अपना राजनीति में कदम रख लिए थे। वो पौड़ी परिसर यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन वो मूलतः तभी से कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस संगठन में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया, चाहे वो जिले के सचिव के तौर पर हो, जिले के महामंत्री के तौर पर हो, चाहे ब्लॉकों के तौर पर हो, और अन्य ब्लॉकों में पार्टी ने जो भी उनको पद दिए या कार्यभार दिया वो उन्होंने बखूबी संभाले। उसके बाद 2021 में उन्हें पौड़ी जनपद के सबसे युवा जिलाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे तब से अभी तक पार्टी में के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं और उनके ही देखरेख में पौड़ी कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है विनोद भाई। धन्यवाद जगत भाई साहब। और कहानी विद में आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। विनोद भाई, आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गतिमान है। बहुत सारी उठापटक इस बीच देखने को मिली, लेकिन फिर भी अंततः चुनाव संपन्नता की ओर आगे बढ़ेंगे ऐसा हमें लगता है। आप लोगों ने भी पूरी तैयारी कर दी होगी, क्या तैयारियां हैं? देखिए, संगठनों में जब चुनावों की बारी आती है तो निश्चित रूप से प्रत्येक संगठन का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने संगठन को तत्पर करे और चुनाव के लिए उनको किसी तरह से जो है मजबूती से आगे बढ़ाए, और वही काम हम लोगों ने किया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय दल होने के नाते जो भी हमें वहाँ से सूचनाएं हमें मिलती हैं, जो भी हमारे लिए आदेश होता है, और निश्चित रूप से राज्य स्तर से जो हम लोगों को मिलती हैं जिला स्तर पर करने के लिए, हम लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं और उसी स्तर पर हम लोगों ने काम किया। और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं एक मतलब सशक्त उसके रूप में। चाहे हमें आप आज विपक्ष में कहिए, आने वाले टाइम पे हम लोग किस तरह से प्रदर्शन करते हैं वो लोग यहाँ पर अभी 38 सीटें हैं पौड़ी जिला पंचायत में। कितनी सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे हैं? हम लोगों ने 17 सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं। केवल क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा था कि 25 सीटें हमारी जो 3 विधानसभाएं हैं हमारे पास, जो है पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा आती है। अच्छा। तो टोटल सीटें तो 38 हैं, लेकिन 38 में से जो 25 हैं, तो उन 25 सीटों में भी 22 सीटें जो है हमारे तीनों विधानसभाओं में आती हैं। और 3 सीटों का ऐसा है कि वो जो है आधा-आधा भाग उनका जो हमारे जो है विधानसभा से जोड़ता है। तो हम लोग लगभग उनको 25 सीटें ही मान के चलते हैं। तो 25 सीटों पे हम लोगों ने जो है पूरा मंथन किया था। हमारे आदरणीय जो जिला प्रभारी हमारे बद्रीनाथ के जो है विधायक हैं, आदरणीय बड़े भाई बुटोला जी, उनके साथ हमारे नवीन जोशी जी, सुरेंद्र रावत जी प्रमुख, पूर्व प्रमुख पोखड़ा, और साथ में हमारे जो है अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उन्हीं की देखरेख में हम लोगों ने यहाँ पर तय किया था कि हम लोग किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। काफी मंथन होने के बाद ब्लॉकों से भी सजेशन लिए गए और उसके बाद हम लोगों ने जो है 18 टिकट यहाँ पर तय किए थे, और जिनमें से कि हमारे 17 लोग अब यहाँ पर जो है मैदान में हैं समर्थित प्रत्याशी के रूप में, और 7 सीटों पर हम लोगों ने यहाँ पर जो है उनको हमने फ्री छोड़ा था। वो भी इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि पूर्व में हमारी एक जूम बैठक हुई थी जिसमें हमें आदेशित किया गया था कि जहाँ पर हमारे ही कैंडिडेट कुछ आपस में भिड़ रहे हो और आपस में उनकी सहमति ना बन रही हो, तो वहाँ पर हम लोगों को कोई विरोधाभास नहीं करना है, हमें वो सीट जो है स्वतंत्र छोड़ देनी है। आपने कहा कि विरोधाभास न हो, लेकिन आपके ठीक नजदीक एक 2 सिरपुर एक सीट है आपकी जिस पे भारी विवाद चल रहा है और जिसमें आपने कहा था कि आपके वरिष्ठ नेता उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। आपने उनके बारे में कहा कि आपने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, मैं डोब सिरपुर के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आज तक जो भी उन्होंने कांग्रेस में अपनी सहभागिता रखी है उसके लिए उनका हम आभारी भी हैं और हमेशा धन्यवाद भी रखेंगे उनका। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़े भाई के नाते और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते हम लोगों ने निश्चित रूप से उनसे पूछा था कि आप जो है समर्थित प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि सभी सीटों से अब ये होता है कि जब पार्टी में काफी वरिष्ठ लोग होते हैं जिनसे पार्टी को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, तो उनसे पूछा भी जाता है कि आप जो है पार्टी का जो है आगे झंडा बुलंद करेंगे, आगे लेकर चलेंगे पार्टी को। उसी क्रम में हमने उनको पूछा था, तो उन्होंने जो है अपना जो रुझान दिया, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी समर्थित प्रत्याशी के रूप में नहीं आऊंगा मैदान में, मुझे जो है आप उस सीट को फ्री छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने तो इस बात को नकार दिया, वो तो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं जिस संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हूँ, मेरा काम नहीं है झूठ बोलने का, क्योंकि जो है मुझे जो है मैंने कोई भी सीट हो, चाहे वो आप 18 सीटों की बात करेंगे, तो मैंने 18 सीटों पे
कहीं पर भी ऐसा अपना निर्णय नहीं लिया है कि जो है, जो मैंने स्वयं जो है बंद कमरे में जाके डिसीजन ले लिया होगा। मैंने सभी लोगों को पक्ष में लेकर, चाहे वहाँ के नेतागण हों, चाहे वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हों या कोई भी हो जो वरिष्ठ नेता हो, उन सबसे बातचीत करके तब जाके इन टिकटों पर मंथन किया है और तब जाके यस किया है। और रही डोप सिरकोट की बात, डोप सिरकोट पे भी पूरी बात हुई थी और उनको निश्चित रूप से हम लोग पार्टी समर्थित प्रत्याशी बना रहे थे। भले आज वो कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित रूप से ये है कि आप विधानसभा का टिकट जो है कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं और जिला पंचायत का टिकट आप कांग्रेस से नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं न कहीं विरोधाभास तो आप में है, हम में कोई विरोधाभास नहीं है। हम आपको विधानसभा के लिए भी तैयार थे। वो मतलब ये अलग बात है कि विधानसभा में उनके सीनियर प्रत्याशी आगे खड़े थे, उनका नंबर नहीं आ पाया, तो उस समय नहीं आया तो अब आता। लेकिन जो है आप जिस तरह से आप पार्टी गाइडलाइन से बाहर जा रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कुल्हाड़ जो जिला पंचायत थी उसमें आपने टिकट दिया था और बाद में वो आपको भी पता नहीं चला कि उन्होंने कब टिकट वापस ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान सरकार चल रही है, वो बहुत भारी भरकम सरकार है। किसी को भी अपने पक्ष में कर देती है, पता नहीं चलता किसी को भी। उसी क्रम में हमारे जो कुल्हाड़ के प्रत्याशी हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित थे। 8 साल से ब्लॉक पर अध्यक्ष के पद पर वो काबिज़ थे और निश्चित रूप से सतपुली ग्रामीण का जो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर निर्वहन कर रहे थे पद का। और कहते भी थे कि कुल्हाड़ में अगर कोई दमदार है तो वो कीरत सिंह रावत जी हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी ने मंथन किया, वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया और सबने एकाग्र होकर, एकमत होकर जो है कीरत सिंह रावत जी का नाम आगे किया कि कीरत सिंह रावत जी ही महेंद्र राणा जी को वहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए यस कर दिया। उनका कहना भी ये था, वो मेरे साथ यहाँ पर बाइट में भी रूबरू हुए और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जो है पूरे दमखम से लड़ूँगा और मेरे पास जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो जो है झूठे हैं। और हम लोग भी तत्पर थे कि अब वो लड़ेंगे इसको। लेकिन जो है अब ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आपने देखा होगा पूर्व में भी कई बड़े-बड़े नेता पार्टियों को छोड़-छोड़ कर गए। पता नहीं उन लोगों ने किस तरह का लोभ लालच अपने पास रखा और पार्टी को एकदम से जो है वर्षों का जो पार्टी को सम्मान था वो सब छोड़-छाड़ के चल दिए। ऐसे ही कीरत सिंह रावत जी ने भी किया। किस रूप में देखते हैं आपकी लोकसभा आप लोग हारे, जब लोकसभा का चुनाव है वो भी आप लोगों ने हारा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तो पौड़ी जनपद में कहीं भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। उसके बाद पालिकाओं के चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस कहीं कुछ नहीं कर पाई। मतलब इवन कि मैं ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में होते हुए, चाहे पौड़ी में कांग्रेस का गढ़ बोला जाता है, श्रीनगर को भी बहुत अच्छी स्थिति माना जाता है, दोनों जगह लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय पे विश्वास जिताया। क्या यही कारण तो नहीं है कि आपके नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, जनता ने कहा कि हम ही इनको छोड़ देते हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो भाजपा जीत का डंका पीट रही है कि हम जो है जीत में आगे हैं, हमारे पास सब नेता हैं, वो एक-एक करके कांग्रेस से गए हैं। और किसी ज़माने में वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो जो है अपने आप को भाजपा का नेता कहते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी यहाँ पौड़ी में देखा है, जो 5-5 साल यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जैसे पदों पर विराजमान रहे हैं और उसके बाद वो जो है सड़क पर गाना गाते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारे हम उनसे सुने। हमने उनसे कहा कि कांग्रेस ने आपको बनाने में, आपको निखारने में कौन-सी कमी छोड़ी थी? लेकिन ये तो उस आदमी के अंदर है जिस आदमी को उस संगठन के साथ किस तरह से चलना है, उस संगठन ने उसको कहाँ से कहाँ बढ़ाया, तो वो तो उस व्यक्ति का अपना विवेक है कि उसे कहाँ पर खड़ा होना है और कहाँ पर नहीं होना है। तो ख़ैर मैं किसी के बारे में इतनी ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक बात आई है विधानसभा चुनाव की, मैं विधानसभा चुनाव के बारे में इतना कह देना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव में हम अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, हमारी पार्टी मंथन कर रही है और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव हमारे पक्ष में होता, लेकिन कुछ हम अपनी ही कमियाँ समझेंगे कि जो है हम आपस में जिस तरह से भिड़ गए और उसी के कारण जो है उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जहाँ तक विकास की बात है, कांग्रेस ने अपने अतीत में जो विकास किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से वो विकास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विकास रहा है और उस विकास की नींव ही ऐसी पड़ी हुई है कि आज चाहे कोई भी सरकारें आ जाए, तो उस विकास को वो जो है, उस विकास की बराबरी नहीं कर सकती हैं। चाहे वो लाखों डंके पीट लें अपने, कुछ भी कर लें, लेकिन जो है विधानसभा चुनाव हम अपनी गलतियों से हारे हैं, उसका मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ गलत बयानबाज़ियाँ, कुछ जो है हमारे इस तरह से कुछ आपस में ही लोगों का भिड़ना हो गया था कि जो है हम लोग उस चीज़ को थोड़ा-सा नकार गए और कहीं न कहीं हम जीत के मुहाने से थोड़ा-सा चूक गए। तो मैं ये क्या आपने कहा कि विकास, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विकास किया या वो कोई नहीं कर सकता। फिर भी आप 10 साल से सत्ता में नहीं हैं। इतना होने के बावजूद, इतनी हारों के बावजूद भी आप विकल्प के तौर पे खड़े नहीं हो पा रहे।
देखिए, मैं ये बात तो कहना चाहता हूँ कि विकल्प के तौर पे तो यहाँ पर कांग्रेस ही है, विकल्प तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं हो सकता है। नहीं, अभी धीरे धीरे मैं आपको नहीं लगता है कि मैं लोग निर्दलीय की तरफ मैं जा रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, आप श्रीनगर में मेयर मेयर देखिए आप निर्दलीय आ गया, पौड़ी में देखिए नगर पालिका अध्यक्ष जो है निर्दलीय आ गए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, श्रीनगर और पौड़ी की जो संज्ञा है उसके बारे में आपको थोड़ा-सा और बता दूँ कि पौड़ी और श्रीनगर की जो व्यवस्था थी चुनाव की, वो थोड़ा दूसरी तरह की थी। आपने देखा होगा कि पौड़ी में जो इस समय प्रत्याशी जीते हैं, वो पूर्व में कांग्रेस की कहीं से विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जब कोई ऐसा शख्स पार्टी में घुस जाता है, तो वो पार्टी की जो है सब चीज़ों को रीड कर लेता है कहीं न कहीं। उसे पता होता है कि मुझे जो है चोट किस आदमी पर मारनी है, किसको कहाँ से अलग करना है पार्टी से। क्योंकि जो है पार्टी में सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल हो जिसमें सारी विषम परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। भाजपा में भी हैं, संगठन सब होते हैं और उनमें कहीं न कहीं जो आपस में थोड़ा किसी न किसी का आपस में विरोधाभास रहता ही है। तो उनका फ़ायदा कोई वही व्यक्ति उठा सकता है जिस आदमी ने उस संगठन में रहकर उसको रेट किया होगा। इसका मतलब पार्टी कमजोर है और वो व्यक्ति मजबूत थे। नहीं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मैं उनको उनकी जगह मजबूत समझता हूँ। लेकिन जो है कहीं न कहीं पार्टी कमज़ोर इसलिए नहीं है कि उन्हीं व्यक्ति को जो है पार्टी ने भी विधानसभा लड़ाया था अपने यहाँ से। लेकिन जो है उनका भी अपना व्यक्तित्व था कि वो टाइम पे फिर अपना समय देकर फिर छोड़ कर निकल गए पार्टी से। अध्यक्ष जी, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो मजबूत थे जहां जो भी थे, लेकिन आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जन मुद्दों पर खड़ी नहीं होती, इसलिए लोग उसके साथ उसका साथ छोड़ रहे हैं? किसी भी मुद्दे पर हमने देखा है कांग्रेस खाना पूर्ति करती हुई दिखती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जन मुद्दों में निश्चित रूप से खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि अंकिता भंडारी यहाँ पर महिला अपराध की बात मैं आपसे इससे करना चाहूँगा। महिला अपराध की बात आई थी तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब कांग्रेस ने यहाँ पर जन आंदोलन नहीं किए और कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सरकार का मुखौटा इतना बड़ा है, सरकार का जो घेरा है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर जो है, जो बलात्कारी हैं, जो दोषी हैं, वो आसानी से छुप जा रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी आवाज़ वहाँ पर थोड़ा कम पड़ जा रही है। ये हो रहा है। आपने कहा हमारी आवाज कम पड़ जा रही, मैं तो कहता हूं कि आवाज लगाने वाले कम पड़ गए। नहीं, आवाज़ लगाने वाले क्योंकि हैं। आपके यहाँ हम देखते हैं जो हाँ। पुराने कार्यकर्ता जो घगाड़ कांग्रेसी जिनको बोला जाता था, वो अब कहीं दिखते नहीं है। कुछ ही लोग दिखते हैं, एक समूह टाइप दिखता है। मतलब क्या है, मतलब विपक्ष में होने के बावजूद, इतनी करारी हार के बावजूद लोग एकजुट नहीं है। आज भी ऐसा लगता है कि किसी का मुंह कहीं है, किसी का मुंह कहीं है, किसी का मुंह कहीं है। देखो, ये तो मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जब कोई पार्टी सत्ता से काफ़ी समय से बाहर रहती है, तो कहीं न कहीं जो है, उसके जो लोग होते हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं निरंतरता में कमी आ जाती है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग वहाँ से निकल जाएँगे, कुछ कुछ लोग हमें छोड़ कर गए हैं। मैं ये नहीं कह सकता हमारी पूरी पार्टी खाली हो गई है। आज भी हमारे कई वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम सत्ता पर काबिज हों, किस तरह से हम वापस उस कांग्रेसी स्वरूप को यहाँ पर खड़ा कर पाएँ। लेकिन ये बात है पिछली बार जो अन्य सरकारें वो भी कयास लगाती हैं कि जो हम लोगों ने 60-70 साल यहाँ पर राज किया, तो कहीं न कहीं जो है अगर वो राज किया है तो उसमें भी कोई न कोई बात रही होगी, कुछ न कुछ हमने जनता के हित में काम किए होंगे, इसीलिए जनता ने बार-बार हमको चुना और अब समय जो है भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़ा वो भी कुछ समय बिता रहे हैं। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को समय देना चाहते हैं? नहीं, समय देने का अब ज़्यादा समय देने का मतलब हमारा ये नहीं है कि अब हम आगे समय देंगे। हम जो है समय दे चुके हैं और उस समय में आपने कई चीज़ें देख ली होंगी। आपने कहा समय, अब ज्यादा समय नहीं देंगे, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? हम हमारी तैयारियाँ ये हैं कि अब जो है स्थानीय जो नगर निकाय के चुनाव हुए, आपने देखा होगा, उसमें कहीं न कहीं ठीक है निर्दलीय निकल कर आए हैं 2-4 जगह से जो भी है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कहीं न कहीं अगर आप राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियों का जो अंतर है, वो 50% से भी आगे रहा है उस चुनाव में, अगर आप उसका आकलन करेंगे। हम लोग जो है 2963 वोट पर यहाँ पर थे। पौड़ी की अगर मैं बात करूँ पौड़ी शहर की, मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ पौड़ी का। और अगर आप जो है यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर 1300 की लगभग वोटों पर थी। तो अब 13 से आप आंकलन लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं वो वोटों का अंतर जो है 50% से ऊपर था। अब निकाय चुनाव में जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो निर्दलीय तो ये है कि जब आपस में 2 घरों में लड़ाई मची रहेगी, तो कहीं न कहीं तीसरा जो साथी होता है वो कोशिश करता है कि मैं किस तरह से यहाँ से फ़ायदा उठा लूँ। तो वही काम उन्होंने किया। जी, जी। आपके संगठन की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मनमुटाव हम देखते हैं। जैसे आप अभी तक अपनी महिला मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष है उसमें बड़ा विवाद हमने बीच में सुना था, और अभी तक आप महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष तक तय नहीं कर पाए। देखिए, हमने जिलाध्यक्ष भी तय कर लिए हैं और हमने हाईकमान को नाम भी भेज दिए हैं और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी उनकी घोषणा हो जाएगी। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि देखिए, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, चाहे संगठन कोई भी हो, मैं यहाँ पर कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर संगठन में पदाधिकारी है, तो या तो पद ले और उसका निर्वहन ढंग से करे। और आप इतना बड़ा पद लेते हैं जिले स्तर का और उसके बाद आप पे छिटाकाशी हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर ये है कि संगठन के लिए तो वो एकदम से ये घुटने वाली बात नहीं रह जाती है कि भाई अगर कोई किसी
पार्टी का महिला जिलाध्यक्ष ऐसा काम कर दे, अपनी पार्टी की खिलाफत कर दे, तो वो चीज़ें सामने आई और इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है किनारे किया। हमने किया, जनता ने उनको किनारे किया है और निश्चित रूप से अब हम नया अध्यक्ष जल्दी से जल्दी देने वाले अध्यक्ष जी, आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, आप निर्विवाद व्यक्तित्व आपका रहा है। आप पार्टी पे जो मैंने सुना है कि तन मन धन पूरा आपने निछावर आप करते हैं, आप मृदुभाषी हैं, आप व्यवहारिक हैं, फिर भी जो है सारे लोग एकजुट नहीं है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि आज अगर हमारी पार्टी में कोई विधायक होते, सांसद होते, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष होते, जिला पंचायत अध्यक्ष होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमसे अच्छी पार्टी यहाँ पर नहीं चल सकती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ऐसे दौर पर यहाँ पर बने जब एक भी व्यक्ति किसी को हाथ थामने वाला यहाँ पर नहीं था। और जो विरोधी दल हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेसियों की अनदेखी करते हैं। वो जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने पूर्व में भी देखा, मैं आपके सामने इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं जब 2012 के चुनाव में, जब यहाँ पर सुंदरलाल मंदरवाल जी यहाँ पर विधायक थे, तब हम लोगों के सामने ही अन्य दलों के लोग भी आते थे और उनके भी काम होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज समय चेंज हो गया है। भाजपा ने ये दिखा दिया है कि राजनीति किस तरह से करनी है आगे। तो जो है वो अब हम लोगों को आईना अब दिखा कि आज वो लोग जो है वो सिर्फ गिनते हैं कि बस ये लोग चुनाव में हमारे साथ है, इनका काम होना है। यहाँ तक कि वो अपने संगठन के अन्य लोगों को भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि मेरी भाजपा के लोगों से, अन्य लोगों से बात हुई है। मैंने कहा भाई आप ही का भला हो जाए, कोई बात नहीं, कांग्रेस को तो एक किनारे रखो क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन आपका भला हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा भला कहाँ से होना है, हमें तो एकदम किनारे फेंक दिया जाता है। तो ये सारे दलों में है और इसीलिए जो है लोग इनसे अलग होते हैं। और निश्चित रूप से आज जो है यही कारण है कि राजनीति धीरे धीरे जो है वो अपने जो है निचले पायदान पे चली जा रही है। विनोद भाई, मैं बात करूं, इतना सब कुछ पार्टी के अंदर है और आप इतना सब कुछ बता भी रहे हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं एकजुट करने का प्रयास भी है। क्यों एकजुट नहीं है वो भी आप बता रहे हैं। क्या ये मंथन बड़े स्तर पे होता है आपके यहाँ? ये कभी कभी ऐसा लगता है आप लोग के यहाँ देख के कि शायद मंथन या अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है? जैसे आप अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, आपने 18 कैंडिडेट खड़े किए, 17 रह गए, एक जगह आपके ही बड़े नेता विवाद पैदा कर रहे हैं। क्या कहीं कोई अनुशासन कुछ है या क्या क्या चीज है? देखिए, अनुशासन अब जो है आपको कांग्रेस में दिखना शुरू होगा और दिखेगा। आपने देखा होगा कि अभी हमने जो है तीरथ सिंह रावत जो वहाँ पर लड़ रहे हैं कुल्हाड़ सीट पर, अगर उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए तो हमने तुरंत उनको जो है उनका जो 8 साल का कार्यकाल है उसको शून्य कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। ऐसी जो है हमारे एक चतर सिंह जी हैं जो यहाँ पर कृषि ब्लॉक में जो है हमारे समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उनको भी जो है निष्कासित कर दिया। और ये परिकल्पना उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि अभी कुछ टाइम पहले जो हमारी 4 तारीख अप्रैल को हमारी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जो हमारे जन नेता हैं, लोक नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिसको उन्होंने जो है जहां पर उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को वहां पर बुलाया था और हम लगभग 8 प्रदेश के जिलाध्यक्ष वहां पर थे। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का कि हमारे जिलाध्यक्ष हमारे हाथ पांव हैं और उनके बगैर हम जो है जिले में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे जिला हो चाहे ब्लॉक हो, हम उनके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने हमारी भावनाओं की कदर की और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिले में जिला अध्यक्ष को लेकर हम लोग चलेंगे, चाहे वहाँ के स्थानीय नेता हों, चाहे जो है ब्लॉक अध्यक्षगण हों, चाहे हमारे अन्य लोग हों। जिलाध्यक्ष का भी ये काम होगा कि वो सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहाँ पर आगे बढ़े। और निश्चित रूप से आप अनुशासन के रूप में देखेंगे तो अब कांग्रेस में आपको अनुशासन बहुत जबरदस्त ढंग से दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका जीता जागता स्वरूप यह है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, सवाल ये नहीं है कि उन्हें पार्टी से हटा क्या पंचायत चुनाव में जो अभी भी पार्टी विरोध में रहेंगे उन पे भी कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मेरा साफ शब्दों में कहना है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उस पर हम कोई रियायत नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसमें हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो है अगर एक के लिए नियम फॉलो होता तो दूसरे के लिए भी होगा। तो जो लोग गलतफहमी में हैं उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। कितने ब्लॉक प्रमुख बनाना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख की जहाँ तक बात करेंगे, हमारे टोटल ब्लॉकों में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारे मतलब मैक्सिमम ब्लॉक प्रमुख, पहले तो हम चाहेंगे सारे बन के आए और नहीं तो कम से कम मैक्सिमम तो बन के। फिर भी कितना टारगेट रखा है? लगभग 12 के करीब तो बननी चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की रणनीति बनी है नहीं बनी? जिला पंचायत अध्यक्ष की रणनीति हमारी अपनी जगह बनी हुई है, हम पूरी तरह तैयार है। हमने सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी हैं चुनाव की, जैसा चुनाव हम पे थोपा हमने वैसे स्वीकार किया है और निश्चित रूप से हम उसका डंके की हिसाब से हम उसका जो है यहाँ भी सरकार को कहेंगे कि हाँ कुछ दिन इनको करने दो और जिला पंचायत चलाने दो। देखिए, पिछली बार सरकार ने जो अपना हथकंडा अपनाया उसमें वो सफल हो गए। पिछली बार भी ये व्यवस्था थी कि हमारे लोग काफी जीत कर आए थे, लेकिन अब सरकार मतलब अपनी उस रणनीति में मतलब एकदम से वो हो गई, रणनीति अपनी जो है करने में सक्षम हो गए और अपना जो हमारा
बोर्ड नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं से भाजपा का बोर्ड बन गया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार की व्यवस्था अलग है। सरकार कुछ भी कर ले, आज इस दावे के साथ कह रहे हैं हम लोग कि जो है इस बार जो है वो व्यवस्था नहीं मिलेगी उनको, जैसे उन्होंने पिछली बार करी। कहीं ना कहीं जो है, आज सबसे बड़ी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनके पास जो लोग जाना चाह रहे थे, इनके जो 5 साल के कार्यकाल है, उस कार्यकाल ने इनको जो है इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रखा है। कहीं ना कहीं वही कारण है कि उसके कारण इनके चुनाव पीछे गए। इन चुनाव में दुनिया भर की जो है बाधाएं, आपने देखा होगा अभी तक, कल तक भी बाधाएं लगी हुई थी। तो कहीं ना पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अन्य राज्य भी हमारे उत्तराखंड के लिए जो है हाय तौबा कर रहे हैं कि बताओ, ऐसे पंचायत हमने पहली बार देखा कि इतने साल गुजर गए, इतनी बार पंचायतों के चुनाव हुआ, साफ सुथरे हुए, लेकिन इस बार तो ये पंचायत के चुनाव लेकिन आपने इतनी बातें ऑन कैमरा तो बोले, लेकिन कभी आप सड़क पे दिखे नहीं कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है तो पार्टी ने कहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि पार्टी ने हूबहू जो दिशा निर्देश जारी हुए उसमें, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, बात आई थी कि जो विवाद चल रहा है शहरी वोटर, निकाय का वोटर और ग्रामीण का वोटर, उसमें जो विवाद चल रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं आप सरकार का साथ देते हुए दिखते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे वो लोग जो चुनाव निकायों में आपने टिकट दिए वो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने ये देखा होगा कि सरकार ने ये सारी व्यवस्था अपने हिसाब से करी हुई है। चाहे आरक्षण, शुरू से आरक्षण लेंगे आप, तो आरक्षण भी उन्होंने अपने हिसाब से तय किया। उसके बाद जो तमाम बातें आगे बढ़ी वो सब अपने हिसाब से, चुनाव को ही अपने हिसाब से करवाना चाह रहे थे, ताकि जो है, आपने देखा होगा ये कोई समय नहीं है वैसे चुनाव कराने का। लगभग कई जगह सड़कें बंद हैं, कई जगह मतलब दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो इस समय कोई जरूरी नहीं था कि ये चुनाव होना था। लेकिन अगर सरकार को अपनी मंशा साफ थी तो निश्चित रूप से चुनाव वो लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा ये सरकार, चलो ठीक है, अपने गलत निर्णय लेती, विपक्ष का मतलब होता है उस निर्णय का विरोध करना, तो जब ये निर्णय लिए तब तो कहीं आपकी तरफ से कोई विरोध हुआ नहीं? हमारी तरफ से विरोध हो रहा है जगह जगह से, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, इन्होंने चुनाव इतनी जल्दी सर पर थोप दिए कि किसी को कुछ करने का मौका ना मिले, वो अपने कागज पत्रों में सीमित रह जाएं। वो जितने भी हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सड़कों पर उतरने की तैयारी करते हैं, जो भागते दौड़ते, अब वो कहीं ना कहीं से प्रत्याशी के रूप में, दावेदार के रूप में, तो वो बेचारे जो है अपने ही कागजों के चक्कर में इधर दौड़ने भागने लगे कि किसी का कोई कागज नहीं बना हुआ, कहीं सरकार कोई नए नियम ना ला जाए। विनोद भाई, ये सब जो अभी तक इतने वर्षों से कांग्रेस पीछे पीछे गई है या खड़ा होने की का प्रयास कर रही है, इसमें अगर मैं कहूं कि एक सबसे बड़ी कमी आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? देखिए, मैं पीछे का कारण नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पीछे कारण इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने काफ़ी साल यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता देखी है। और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये है कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आज एक सत्ता है तो दूसरी सत्ता कल भी है। लेकिन ये है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज ये तय है कि चाहे वो कोई 50 साल रहा है, कोई 60 साल रहा है, 70 साल रहा है, वो सब चेंज होना है। ऐसे ही भाजपा के कार्यकाल में भी होगा कि ये 5 साल, 10 साल, अब ये तो इनकी कैपेसिटी है कि अपने कार्यकाल को कितना खींचते हैं। वैसे तो मुझे जिस हिसाब से हालत लग रहे हैं इन 5 और 10 सालों में, मुझे नहीं लगता कि 15वां साल इनको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है, क्योंकि जनता तो अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जो है भाजपा के वोटरों को वोट देने को तैयार नहीं है। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कई क्षेत्रों में घूम गया हूँ, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, भाजपा को तो हमने वोट नहीं देंगे। मैं ये बातें आ रही हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, ये भी तो नहीं कह रहे नहीं, शायद। नहीं, अगर वो यही नहीं कह रहे कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन वो विकल्प देख रहे हैं, तो विकल्प तो फिर कांग्रेस ही है। वही हम कह रहे हैं, विकल्प ही कांग्रेस को, विकल्प बनना चाहिए, होना चाहिए था विकल्प कांग्रेस, लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आपकी कमी क्या है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग आपको विकल्प माने, वो क्या खूबी है? देखिए, कहीं न कहीं आप संगठन स्तरों पे जो है लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर लीडर आदरणीय गणेश गोदियाल जी, जिस तरह से ये लोग अब क्षेत्रों में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप देख रहे हैं गोदियाल जी लगातार लोकसभा चुनाव से, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर लोकसभा की आपने बात की थी, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप निश्चित रूप से हमने हार का मुँह देखा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस पहाड़ ने एक ऐसा नेता खो दिया, जो नेता मतलब कुछ करने की वो रखता है। आज गणेश गोदियाल जी को आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में वो जो है जगह-जगह दिखते हैं आपको, कि कहीं न कहीं जो है अपने ये जिले में तो है ही हैं, कहीं न कहीं आपदा के साथ, हर लोगों के साथ, सुख-दुःख के साथ वो खड़े दिखेंगे। तो कहीं न कहीं मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम गढ़वाल सीट पे तो हमने एक ऐसा नेता खोया है कि जिसकी मैं उम्मीद नहीं रखता था कि क्या हम ये मान के चलें कि ये जो भी चुनाव हो रहे हैं हाँ जी। लोकसभा के बाद, हाँ जी। चाहे निकाय हुआ, ये पंचायत चल रहा है, इसमें गुलजार जी का पूरा हाथ है? देखिए, गोदियाल जी का मार्गदर्शन हो सकता है, पर हाथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, उनका कभी भी, मैं आज बताता हूँ, निकाय चुनाव हो, चाहे यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, मैं यहाँ पर अध्यक्ष की भूमिका में रहा हूँ। मुझे पता है, क्योंकि वार्तालाप होता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि जो है उन्होंने किसी का पक्ष लिया होगा। मुझे इसी बात का, मुझे उनका बहुत अच्छी उन पे जो खूबी लगती है कि उन्होंने कभी भी मुझे, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं कैमरे के आगे इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है, उन्होंने आज तक मुझे कभी ये नहीं बोला कि इसका ऐसा कर दो और ऐसा कर दो।
उन्होंने सबको बोला मैं समान नजर से देखता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, आप अध्यक्ष हो, आप देखो। विनोद भाई, आप जी। जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष निश्चित रूप से मैं इस समय कांग्रेस का बनेगा, मैं आपको बता देना चाहता ये थे हमारे साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के पौड़ी जनपद के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी जी। उनके साथ हमारी बहुत सारी बातें हुई। आपको लगता है कि उनसे कोई सवाल मुझसे छूट गया है तो कृपया मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको यह वार्ता कैसी लगी, इस पर आप लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। मिलते हैं अगले प्रतिनिधि के साथ, तब तक आप सबको बहुत बहुत हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।